नमस्कार मित्रों। फिर एक बार एक नई पौराणिक कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ और आपका मैं अपने अनंत कथा सागर चैनल में स्वागत करता हूँ। ये कथा है राजा शांतनु तथा सत्यवती के विवाह का प्रसंग। सत्यवती के बारे में पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलने वन में गए हुए थे। वहाँ पर कहीं से एक उत्तम गंध खुशबू आ रही थी और उससे आकर्षित होकर पीछा करते हुए यमुना के तट पर पहुंच गए। तब उन्होंने वहाँ एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर वो आकर्षित हो उठे। उस स्त्री से उसका परिचय जानने की इच्छा व्यक्त की तो उस स्त्री ने बताया कि वो निषाद राज की पुत्री सत्यवती है। जी हाँ, ये वही सत्यवती जो कि पराशर मुनि से संपर्क में आकर व्यास जी को जन्म दे चुकी थी, जिसको मत्स्यगंधा भी कहा गया है। इसीलिए मैंने कहा कि सत्यवती के प्रसंग का कहानी या कथा उसको भी आप एक बार सुनने की चेष्टा कीजिएगा। जब स्त्री ने अपना परिचय दिया कि निषाद राज की पुत्री सत्यवती है और कहा कि वो अपने पिता की आज्ञा से नाव चलाती है, उसके परिवार का यही धार्मिक कार्य है। ये सब सुनकर राजा शांतनु ने सत्यवती से कहा, मैं कुरुवंश का एक प्रसिद्ध राजा शांतनु हूं। जब से मेरी पत्नी गंगा मुझे छोड़कर चली गई है, ये गंगा वही जो 8वें पुत्र भीष्म को छोड़कर चली गई थी, तब से मैं बिना पत्नी के जीवन व्यतीत कर रहा हूं। क्या तुम मेरी धर्मपत्नी बनना चाहोगी? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी धर्मपत्नी बनना स्वीकार करो। तब सत्यवती ने कहा, हे राजन, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। यद्यपि आपने जो कहा है वही होना चाहिए, मेरे पिता आपकी कामना पूर्ण करेंगे। अतः आप उन्हीं से मिलकर मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं कोई वैश्या नहीं हूं। मैं निरंतर पिता की आज्ञा अनुसार ही चलती हूं। यदि वो मुझे आपको सौंप देते हैं तो आपकी पत्नी बनकर मैं रहूंगी। ये सुनकर महाराज शांतनु निषाद राज के घर जा पहुंचे। निषाद राज ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा तो शांतनु ने कहा, यदि संभव हो तो आप अपनी कन्या सत्यवती मुझे मेरी पत्नी के रूप में सौंप दें। तब निषाद राज ने एक शर्त रखी कि इस कन्या का पुत्र ही आपके बाद राज्य का उत्तराधिकारी होगा। किसी भी स्थिति में दूसरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलेगी। ये सुनकर राजा शांतनु बड़े चिंतित हो उठे, क्योंकि वो तो अपने पुत्र भीष्म को ही राज्य का अधिकारी घोषित कर चुके थे। यहां शांतनु को यह मालूम नहीं हो सका कि इस कन्या से पहले व्यास जी का जन्म हो चुका है। वापस महल आकर उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। ये पता लगने पर कि भीष्म कारण जानने के लिए उनके पास पहुंचे। जो उनके बड़े पुत्र गंगा से जो उनके पुत्र थे, वो उनके पास पहुंच गए कि पिताश्री कारण क्या है। लेकिन लज्जावश शांतनु अपने बेटे से भी भीष्म को कुछ बता नहीं सकते थे। तब उनके मंत्रियों से भीष्म को कारण ज्ञात हुआ। तब भीष्म मंत्रियों को साथ लेकर निषाद राज के घर पहुंचे और निषाद राज से प्रतिज्ञा की कि वो ना तो राजा बनेंगे और ना ही विवाह करेंगे। जब विवाह ही नहीं करेंगे
तो पुत्र कहाँ से होगा? जब पुत्र ही नहीं होगा तो राज्य के उत्तराधिकारी का सवाल ही नहीं पैदा होता। तब निषाद राज ने सत्यवती को महाराज शांतनु के लिए समर्पण कर दिया। इस तरह शांतनु की और सत्यवती का विवाह हो पाया। और यही कारण था कि भीष्म ने ये प्रतिज्ञा ली थी, ये उनकी भीष्म प्रतिज्ञा यही थी कि मैं विवाह नहीं करूँगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, लेकिन जो पौराणिक ग्रंथों की तथ्यात्मक वास्तविकता के साथ ये कथा मैं आपको सुनाना चाहता था। यदि पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो भी हो, और अपने इष्ट मित्रों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा, इस कथा को शेयर कीजिएगा, अपने आने वाले बच्चों को इसके बारे में ज़रूर बताइए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अनंत कथा सागर में जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, उनको इस चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाने का मतलब केवल यही है कि सनातन धर्म की वो मर्यादा पूरी की जा सके जिसके द्वारा ये कथाएं आगे की जनरेशन को, आगे की पीढ़ी को सुनने को किसी ना किसी भी तरह से अवश्य मिले। फिर मिलूंगा एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।